वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ मैटर में, जहाँ मैं आज आप लोग को बताऊँगा कि कैसे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं इन द सेंस कि आप एक स्टेट से क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर आप लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, फिर आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब गैसेस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर आप लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रोसेस आपका होता है कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉलिड को विदाउट इन द स्टेट ऑफ लिक्विड आप क्या कर सकते हैं, गैसेस में चेंज कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जैसे अभी हम लोग का टॉपिक है कि वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। तो हम लोग किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होता है उसको हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दो तरीका है चेंज करने का। वो दो तरीका कौन कौन सा होगा आपका, टू वेज कौन कौन सा होगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। देखिए पहला क्या हो जाएगा, आप टेम्परेचर को चेंज करके क्या कर सकते हैं आप लोग, स्टेट ऑफ मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, बाय चेंजिंग द प्रेशर। देखिए प्रेशर को भी अगर आप चेंज करेंगे तो प्रेशर को भी चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मतलब क्या होता है आपका, या तो सॉलिड है या तो आपका लिक्विड है। ठीक है, ये पूरा लिख ही देते हैं, या तो आपका सॉलिड है या तो आपका लिक्विड है और या तो आपका क्या है, गैस है। ठीक है, यही तीन मेन है। आप प्लाज्मा याद होगा, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोथ आइंस्टीन बीईसी, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों आपका अलग है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में ही आता है, बट आप इन दोनों में से किसी का भी किसी में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका होगा सब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर जो होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होगा, हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही आपका टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट, टेम्परेचर को चेंज होने से क्या सब इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए या टेम्परेचर के चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा या तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली इंक्रीज कर रहे हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ए सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो एक सॉलिड को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर वही लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसेस फॉर्म में कर सकते हैं, गैसेस फॉर्म या वेपर फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ कि जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग गैसेस या वेपर स्टेट में। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब ऐसा भी तो होगा कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो वो आप गैस को क्या कर सकते हैं, गैसेस को क्या कर सकते हैं आप लोग, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप लिक्विड को फिर क्या करेगा, लास्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जहाँ पे आप लोग टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके क्या कर सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस में, फिर गैसेस से फिर आप उल्टा लिक्विड में, फिर लिक्विड से क्या कर सकते हैं आप लोग, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आपका ये सब पॉइंट्स आएगा। देखिए कौन कौन सा पॉइंट्स आएगा, देखिए आप क्या करेगा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। थर्ड आप क्या कर सकते हैं, गैसेस टू लिक्विड चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। और लास्टली आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। ठीक है, एक और प्रोसेस है जहाँ पे आप लोग क्या करेगा,
सॉलिड को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में गैसेस को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट इन द चेंज ऑफ लिक्विड, ठीक है। चेंजिंग मतलब लिक्विड में नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली कन्वर्जन होगा सॉलिड का गैस से सॉलिड का। तो वहाँ पे ये जो प्रोसेस कहलाता है आपका सब्लिमेशन कहलाता है। तो पहले उसको बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक करके पहले इस सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड चेंज, कैसे हम लोग मेल्टिंग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं हम लोग सॉलिड टू लिक्विड चेंज, दैट इज मेल्टिंग, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि जब भी अगर आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जब हम लोग चेंज करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या गैसेस टू आपका लिक्विड, ठीक है, जो भी है वो जब भी चेंजिंग आएगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जब भी अगर कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो उसी का नाम क्या होता है, आपका मेल्टिंग होता है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मेल्टिंग क्या होता है, मेल्ट का मतलब क्या होता है, गल जाना, ठीक है, मेल्ट होना। चलिए अब देखिए मेल्टिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। देखिए द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा आपका, चेंज होगा। और चेंज आपका क्या चीज़ में होगा, देखिए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू, सॉलिड सब्सटेंस क्या चीज़ में बदल जाएगा आपका, लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस आपका क्या चीज़ बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ऐसे तो नहीं बदलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग जहाँ भी वर्ड आएगा तो आप ये समझिएगा कि सॉलिड सब्सटेंस का एक लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होना कब, जब हम लोग उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। तो हीटअप करने के बाद क्या होगा, जो भी सॉलिड सब्सटेंस में जो उसके इंटर पार्टिकल्स होंगे वो इंटर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। और डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वो आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में क्या होगा, आपका चेंजिंग आ जाएगा। मतलब कि सॉलिड से आपका क्या चीज बदल जाएगा, लिक्विड बदल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन भी होता है। तो कई बार क्या होगा, आपको बहुत सारा बुक क्या करता है, मेल्टिंग नहीं दे करके आपको क्या दे देगा, फ्यूजन देगा। तो फ्यूजन में आप कंफ्यूज नहीं कर जाएगा, ठीक है, फ्यूजन में आप कंफ्यूज नहीं कर जाएगा। मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है आपका, फ्यूजन। तो मेल्टिंग को हम लोग दूसरे नाम से ही बोलते हैं, डैट इज क्या है आपका, फ्यूजन है। तो फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों आपका सेम चीज़ हो गया। चलिए थर्ड आपका देखिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। सुने होंगे आप लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो आप लोग सुने हैं, या लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का, जैसे बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बताए थे। जैसे र्यूमर स्केल में कितना होता है आपका, फिर से रैंकिन में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब हम बताए थे कि जो जितने भी डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है, जितने भी डिफरेंट स्केल्स हैं, चाहे वो सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो या र्यूमर हो या रैंकिन हो, ठीक है, सारे डिफरेंट स्केल्स में क्या होते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था आपका, जो भी है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो जो भी आपका किसी एक स्केल में बात कर रहे हैं तो वो सारा स्केल में आपका डिफरेंट था, ठीक है, सारे स्केल में डिफरेंट था। उसी तरह यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जहाँ भी वर्ड आएगा या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जहाँ भी वर्ड आएगा तो आप ये समझिएगा कि हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा आपका, वो मेल्ट करेगा। तो वही बात है यहाँ पे देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, अच्छा हाँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का, वो आपका तभी होगा, वो आपका क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई सब्सटेंस x है और उस x सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट सपोज, जैसे देखिए अगर कोई सब्सटेंस आपके पास x है और इस x का मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 18 डिग्री, अगर यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे
तो ये आपका मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 20 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा आप प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो सब्सटेंस क्या होगा, आपका मेल्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सॉलिड सब्सटेंस, वो उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर। वो आपका क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही आपका वो सब्सटेंस मेल्ट करेगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कि शॉर्ट में हम बोलते हैं स्मॉल एम स्मॉल पी, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। देखिए द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो ऑब्वियसली किस में चेंज होगा, आपका लिक्विड में चेंज होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, और लिक्विड फॉर्म में चेंज किस पे होगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, ये आइस, देखिए ये आइस जो है, आइस मेल्ट करता है आपका क्या, एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं आप, या तो 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। तो आइस आपका मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो क्या बनाता है, आपका लिक्विड वाटर बनाता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। वही कोई सब्सटेंस, अगर एक्स कोई सब्सटेंस है, अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर सब्सटेंस एक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अगर इस सब्सटेंस को अगर आप 20 डिग्री से अगर लेस देन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये सब्सटेंस आपका मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। आप या तो 20 दे सकते हैं, या तो आप 20 से थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़्यादा चलेगा बट यहाँ पे कम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो हर सब्सटेंस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसमें किस तरह का है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, बहुत इजीली बता सकते हैं क्या, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मतलब कि आप जैसे अगर आपके पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, ठीक है। तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, एक ऑर्डर्ड वे में होता है। तो जब ऑर्डर्ड वे में होता है तो वहाँ जो आपका क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा तो इसका मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा बहुत होगा, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मतलब क्या होता है, ब्रेक, ठीक है, उस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि सॉलिड में जो भी आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, वो आपका लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड में इंटर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और जब डिस्टेंस काफ़ी कम होगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग को कुछ ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, मेजर ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। अगर आप बात करिएगा, देखिए अगर आप बात करिएगा यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अगर बात करेंगे तो अगर यहाँ पे, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे ए बी सी बात कर रहे हैं, ए का अगर आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सी का अगर आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये सब्सटेंस है आपके पास, ये सब्सटेंस हो गया, और ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब्सटेंस हो गया, तीन सब्सटेंस आपके पास है, और उसके पार्टिकुलरली क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे हैं। तो सब्सटेंस ए का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सब्सटेंस बी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सब्सटेंस सी का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इन सबों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो सब्सटेंस सी का है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर सब्सटेंस सी का है तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सब्सटेंस सी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। सब्सटेंस सी हैज़
C has maximum number of maximum force of attraction, maximum force of attraction, maximum force of attraction between the particles. पार्टिकल्स इसमें जो भी होंगे उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए अरेंज कैसे करिएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा F मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले C में ज़्यादा होगा, फिर आपका B में होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा A में होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका मैक्सिमम शो करेगा, लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम। देखिए ये मैक्सिमम है तब ना यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। और ये आपका इसमें मिनिमम है तब ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर आपका लिक्विड वाटर बनाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, आपको मेल्ट होकर क्या बनाएगा, लिक्विड वाटर बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी सब्सटेंस का अगर आपका टेम्परेचर जिस भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इट मीन्स डैट कि वहाँ पे सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स काफ़ी ऑर्डर्ड वे में होंगे एंड आपका क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और वो टेम्परेचर आपका सॉलिड सब्सटेंस में कंपैरिजन करवा देगा कि किस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ऑर्डर्ड वे में है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका, बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो भी उसमें पार्टिकल्स होंगे मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे तो वो काफ़ी क्लोजली जो पैक्ड होते हैं, तो वहाँ पे आपका वो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये तो पहले ही बता दिए कि किसी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इट मीन्स डैट कि उस सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग के पास क्या है, देखिए कुछ सब्सटेंस है, इस कुछ सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ETC कर दिए। आई होप आपको ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसको ब्लू कलर से लिख देते हैं, रेड का उतना भी नहीं है ये, ठीक है। चलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखिए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इसको टेम्परेचर थोड़ा सा ही मिलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, आइस मेल्ट करना चालू कर देता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इतने डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, मेल्ट होना चालू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल। देखिए आयरन मेटल तो ऐसा तो नहीं कि घर में रखे आपका मेल्ट होना चालू कर जाएगा, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत हीटअप करना पड़ता है, मतलब उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको 1535 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा टेम्परेचर, या इससे ज़्यादा देना पड़ेगा तभी जाके वो आपका मेल्ट होगा, अदरवाइज वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर कम टेम्परेचर पे भी रहता, जिससे रूम टेम्परेचर वगैरह पे रहता, तो हम लोग के यहाँ आसानी से जैसे ही हॉट डे जाता, ठीक है, समर वैकेशन या मतलब जो भी समर मतलब ये सीजन आता, तो वहाँ पे आप लोग का जो भी मेटल्स है वो सब मेल्ट हो जाता है। बट ऐसा है नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो आपका 1535 यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे तो वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होगा और उसको ब्रेक करने के लिए हमको इतने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि वो मतलब जो भी है, मतलब इसमें जो काम करते हैं आयरन मेटल वाले में, ठीक है, तो वो उसको डिफरेंट शेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं किया जा सकता है, आप उसको जब तक मेल्ट नहीं करेंगे तब तक वो आप उस आयरन मेटल से डिफरेंट शेप का जो सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उसको आप नहीं बना सकते हैं। तो आपको कम से कम उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, आसानी से वहाँ पे जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहेगा उस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेकंड जो टॉपिक था आपका लिक्विड से गैस चेंज, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे पॉइंट्स को। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।